नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो अपनी सीरीज़ चल रही थी, जो नई वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की आने वाली हैं, इसके लिए मैं पीवाईक्यू आपको करा रहा हूं। और मूल मंत्र किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए होता है उसके पीवाईक्यू आप कितने सॉल्व करे हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या पूछा जाता है ये पक्का पता चल जाता है। और जब तक ये एग्ज़ाम सीट आ करके और एग्ज़ाम भी नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। सारी चीज़ें फ्री हैं। और आज का पहला सवाल देखिए, और बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल होने वाला है। मुझका न हुआ कुछ होश मांग माँ को मोटी। तो ये मिसरा है दरअसल, और ये आपसे पूछा गया है कि ये मिसरा किससे मंसूब है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है होता है दो चश्मी वाला, इसका इस्तेमाल जो है वो दक्कनी भाषा में नहीं होता है। तो दक्कनी भाषा में अगर नहीं होता है तो यानी कि यह इबारत जो है वो किसी भी दक्कनी ही तसनीफ़ की है। देखिए, मुझ जो होता है लफ्ज़, इस मुझ की जगह पर मुझ किया गया है। मुझ का ना हुआ, अब कुछ की जगह पे कुछ किया गया है। और आप ये अगर इसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है बाबर। तो इस मिसरा में बाबर का जिक्र हुआ है। और दूसरी चीज़ है अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दे रखा है, या फिर अकबर या फिर जहांगीर। तो जो सही आंसर आयोग ने माना था वो बाबर, यानी आंसर आपका पहला वाला सही होने वाला है। जो क्वेश्चन गलत हो ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये अपनी किताब है शाहीन। आपको मालूम है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 2000 क्वेश्चन हैं, और इसमें 27 पेज में नोट्स है। ये आप इस पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। इस किताब को रटते रहिए जब तक वैकेंसी आने से पहले से ही, और वैकेंसी आ जाएँ, आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले इसको बिल्कुल रट डालिए। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और बाकी कोई कोर्स वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ फ्री करा दी जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पर। आगे देखिए, फूलवन मसनवी का मौजू क्या है। क्या बंदोनिसा है, या फिर इस्लाह ज़बान है, इश्क व आशिकी है, या फिर जो है तीज त्योहार है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो पहला होगा सही, यानी ए वाला आंसर आपका सही है। बंदोनिसा जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला आंसर फूलवन का मौजू है। फूलवन में कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो 6 हैं। 3-3 जो है अलग अलग, 3 ज़मनी हैं, 3 मरकज़ी हैं। इस तरीक़े से अलग अलग कहानियाँ इसमें 6 बयान की गई हैं। हुमायूं पर जो है उसका कैरेक्टर इसी में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है। सवाल ये है कि जिस नज़्म में रदीफ़ व कवाफ़ी अलग अलग होते हैं उसे कौन सी नज़्म कहते हैं। यानी ऐसी नज़्म आपको बताना जिसमें रदीफ़ व कवाफ़ी अलग अलग होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नस्र में तो रदीफ़ काफ़िया ही नहीं होता है, आपको ये पहले पता है। पाबंद नज़्म में अलग अलग नहीं होते हैं, सेम तसलसल के साथ चलता है, उसका कोई नियम होता है। आज़ाद नज़्म में मिसरे छोटे और बड़े होते हैं, ये भी चीज़। तो आंसर यहाँ पर सही होगा नज़्म मुअर्रा। अकेला एक ही आंसर बचता है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे आंसर को, जैसे मैंने बताया कि आप अगर देखेंगे तो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता था। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, क्वेश्चन गलत होते तो ज़रूर बताते रहिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है। जिस नज़म में अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है उसे कौन सी नज़म कहते हैं। अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ हम समझ नहीं पाए, एग्ज़ामिनर ने क्यों पूछा है। अफ़ाइल जो होता है वो नस्र छोड़ करके इन सभी में होता है, और सभी में हिसाब भी रखा जाता है। देखिए, पाबंद नज़म में आपको मालूम है कि अगर एक ही बहर होगी तो सारी बहर का वज़न वही रहेगा। आज़ाद नज़म में वज़न जो है वो होता है, बहर होती है, बहर वज़न का इस्तेमाल होता है आज़ाद नज़म में। और इसी आंसर को सही भी माना है कि आज़ाद नज़म यानी अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है। और हिसाब कैसे रखा जाता है हम आपको बताते चलें। जैसे जो है वो फ़ाइलुन अगर पहले बार मतलब इस्तेमाल कर लिया शायर ने, और फिर फ़ाइलुन जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, ये मतलब बहर वज़न वाला हम बाद में चैप्टर करा देंगे, आप बता देंगे। तो मान लीजिए एक बार फ़ाइलुन उसने इस्तेमाल कर लिया, फिर उसी में फ़ाइलुन इस्तेमाल कर लिया, एक ही मिसरे में फिर इस्तेमाल कर लिया, यानी 3 बार फ़ाइलुन अगर इस्तेमाल किया तो वो अगले मिसरे में 2 ही बार फ़ाइलुन इस्तेमाल कर देता है, या 5 बार इस्तेमाल कर देता है। इसीलिए उसके मिसरे छोटे और बड़े होते हैं, लेकिन बहर वज़न होता है, तो उसकी काउंटिंग रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं रखी जाती है। तो ये आंसर आज़ाद नज़म का सही है। लेकिन नज़्म मुअर्रा में भी आप ऊट पटांग नहीं कर सकते, इसमें तो और अच्छी काउंटिंग रखनी पड़ती है। यानी अगर 5 बार किया है तो 5 बार सब में करना पड़ेगा फ़ाइलुन का इस्तेमाल, लेकिन रदीफ़ और काफ़िया इसमें नहीं होगा। पाबंद नज़म में 3 चीज़ों की काउंटिंग करना पड़ती है। पहली बार रदीफ़ और काफ़िया की भी ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर फ़ाइलुन आपने इस्तेमाल किया है तो 5 बार अगर पहले मिसरे में, तो हर मिसरे में 5 ही बार होगा आखिर तक, गज़ल की तरह। ये पाबंद नज़म का उसूल है, चाहे वो मुसद्दस में लिखो, चाहे मुखम्मस में लिखो, चाहे मुरब्बा में लिखो।
अब इसके बाद हमें अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मीर से जब किसी ने पूछा, ये गौर से सवाल पूछा, जल्दबाजी कतई नहीं। मीर से जब किसी ने पूछा कि दहली में कितने शायर हैं, तो उन्होंने पहले जवाब में कितने शायर बताए हैं। देखिए कितना बारीक सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि जो आपसे पूछा गया है वो पहली बार में कितने उन्होंने शायर बताए। आपको मालूम है कि इन्होंने जो है वो 3.25 शायर बताए थे। अब 3.25 ऑप्शन में भी नहीं है, तो पहली बार में जो इन्होंने बताए हैं वो 3.5 बताए हुए हैं। आपको मालूम है, एक अपने आप को मानते हैं पूरा शायर, पूरा सौदा को मानते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में आधा शायर जो है वो सोच को मानते हैं, पाव शायर जो है वो दर्द को मानते हैं। तो शुरू में तो इन्होंने जो है वो 3.5 ही बताए थे, बाद में इन्होंने अलग से स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन कोई गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपका दिल करे जुड़ जाइए, दिल करे ना जुड़े, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें। बहरहाल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। अख्तरुल ईमान की खुदनविस्त है, इस आबाद खराबे में कब और कहाँ से शाया हुई थी। कब शाया हुई है और कहाँ से शाया हुई है, इसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए ये सारे सवालात हमारी किताब शाहीन है, नहीं तो डिसलाइक। आंसर आपका सही होगा। इसमें देखिए सबसे पहला वाला जिसने आंसर दिया होगा उसका राइट होने वाला है। 1996 दहली जिसने भी दिया है उसका आंसर सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि गालिब का खतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला का दिवाचा किसने लिखा था। आंसर आपको जो हैं सामने वो मिर्ज़ा महर अली हैं, साथ साथ में मीर मजरू मेहंदी हैं, यहाँ पे मेहंदी गलत लिखा हुआ है, और हर गोपाल तिफ्ता हैं, साथ साथ में सिराजुद्दीन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और करना आपको वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखना है। एक बार आपको प्ले लिस्ट में ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट 50 वीडियो आपको ऐसी मिलने वाली हैं जिसमें प्रैक्टिस कराई गई है, और बाकी माई क्वेश्चन वन लाइनर वीडियो मिलने वाली हैं, और 10,000 क्वेश्चनों की अलग से PDF वो प्रैक्टिस मैंने कराई हुई है, वो भी देख सकते हैं। आंसर आपका जिसने दिया है बी मीर मजरू मेहंदी, उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है, सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन कितनी किस्तों पर मुश्तमिल है। तो कितनी किस्तों पर है, उम्मीद करता हूँ ये भी सभी का आंसर है। 14 सही है, 12 सही है, 17 सही है, या फिर 3 सही है। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा 12, तो उसका एकदम राइट आंसर है कि 12 जो हैं वो किस्तों में इसको शाया किया गया था। और ख़ुतबात अहमदिया में कितने खुतबे दिए थे सर सैयद ने, तो भी वो भी 12 ही रहेगा। सफ़रनामा है तो नॉवेल है तौबतुन्निसू कितनी हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो जैसे आपको दोनों फैक्ट याद रखना चाहिए, मुसाफिराने लंदन 12 किस्तों में शाया हुआ था, वही उसी तरह से तौबतुन्निसू जो है उसकी के जो फसलें हैं वो 12 हैं। अब आपको सारे नॉवेल जितने हैं उर्दू में, चाहे वो एक चादर मैली सी हो, चाहे आग का दरिया हो, चाहे फिर साथ में टेढ़ी लकीर हो, या फिर जो खुदा की बस्ती है इंतज़ार हुसैन का लिखा हुआ, शौकत सिद्दीकी का, और बस्ती जो इंतज़ार हुसैन का, इनकी सबकी फसलें याद होनी चाहिए। ये शाहीन जो अपनी बुक है उसमें मैंने सबको लिख दिया हर नावल में कितनी फसलें हैं, कहाँ से शाया हुआ, कब शाया हुआ। इसमें आंसर आपका जो भी सही हुआ होगा वो सभी का आंसर सही हुआ होगा। 12 आंसर सही है। इसके बाद में अगला सवाल है, इसे सही कीजिए। यह होना चाहिए खंदा, जो है वो खंदा होना चाहिए, खानदा नहीं होना चाहिए, खंदा होना चाहिए। इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग गलत है। तो रेडियो तकरीरों का मजमुआ है, किसका है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और ये आंसर जो है वो आपका सही होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए मैंने क्या कहा था कि रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली और आज़ाद और सर सैयद, इन 4 लोगों के जो मज़ामीन हैं वो सारे के सारे पढ़ा होने चाहिए, चाहे मज़ामीन रशीद हो, चाहे मज़ामीन शिबली हो, सभी पढ़े होने चाहिए। और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो इनमें मज़ामीन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं आपके सामने इनकी समरी रख दूँगा हर मजमून की, और इसके अंदर बस 10-10, 5-5 चीज़ें हर मजमून में काम की हैं जहाँ से सवाल बन सकता है, बस उतना ही आप पढ़िएगा। आपको कमेंट कीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो अगर चाहिए तो हम अगली बार उसको लेकर आने की कोशिश करेंगे। शमसुल रहमान फारूकी के मुताबिक शायर कारी तक पहुंचने के लिए 3 मंजिलों का इस्तेमाल करता है। इनकी तरतीब पूछता रहता है, तो आपको जो याद करना है वो जुमले ही नहीं याद करना है। आंसर आपका सही होगा सी, यानी इजहार, तरसील, इबलाग। इनकी तरतीब जो है वो भी यही से ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे यहाँ पे दी गई है। अगला सवाल है, ये आवाज़ क्या है,
किसकी तसनीफ़ है? शमसुल्लैमान फ़ारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, आल अहमद सुरूर हैं और वज़ीर आगा हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने जवाब दिया है डी उसका आंसर सही है। आंसर आपका डी सही होने वाला है। ये आवाज़ क्या है? तो ये जो तसनीफ़ है वो लिखी हुई है वज़ीर आगा की। वज़ीर आगा की सारी तसानीफ़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए, फ़िक्र फ़न 1956 में किसकी तसनीफ़ है? तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी हैं, मसूद हुसैन ख़ान हैं, आल अहमद सरूर हैं या फिर एहतिशाम हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। खलीलुर रहमान आज़मी का नाम आपको याद रखना है। खलीलुर रहमान आज़मी की फ़िक्र फ़न के अलावा 2-3 किताबें और याद रखनी चाहिए, जैसे मुक़दमा कलाम आतिश हर हाल में याद रखना है, नवाए ज़फ़र को हर हाल में याद रखना है। और ये फ़िक्र फ़न में कितने शायरों का जिक्र किया गया है? 10 शायरों का जिक्र है, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। इनको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, माई क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ से इनको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। गज़ल को नीम बहशी सिन्फ़ सुखन क्यों कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और इसमें आंसर आपका सही होने वाला है। बी आंसर जिसने दिया है उसका आंसर सही है। इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं होता है। अब यहाँ पर सवाल मैंने कहा है कि पलट कर एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है, तो वो एग्ज़ाम को सवाल को ऐसे भी पलट सकता है कि गज़ल को नीम बहसी सिन्फ़ सिकन कहा जाता है। ये तो आपको मालूम है, किसने कहा ये भी मालूम है, लेकिन नीम बहसी सिर्फ बहसी सिन्फ़ सुखन किसे कहा जाता है ये पूछ ले तो क्या करोगे? नीम बहशी जो है वो तो आपको मालूम है गज़ल है, लेकिन वहशी सिन्फ़ सुखन किसे कहा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नज़्म को। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, वर्क इस्लाह किसकी लिखी हुई नज़्म है? देखिए, एक ही तरह की नज़में आपसे पूछते हैं, जैसे वर्क इस्लाह किसकी नज़्म है, वर्क कलीसा किसकी नज़्म है, वर्क अर्क किसकी नज़्म है, वर्क नवा किसकी नज़्म है। और ये ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। ये चीज़ें मैंने ख़िताब शाहीन में अपनी शामिल किया है, वहाँ से आप एक ही जैसे नाम की चीज़ों को लिस्ट बनाकर दी गई है, उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वर्क कलीसा जो सही होगा आंसर वो होगा चकबस्त। उम्मीद करता हूँ चकबस्त सभी का आंसर सही होने वाला है। पूरी बगैर स्किप किए हुए वीडियो देखिए और नहीं याद होता है तो बार बार देखिए, पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। ये जितने नंबर की वीडियो है मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन आपको पीछे की वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आई थिंक ये 11 नंबर की वीडियो या 12 नंबर की होगी और अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई हैं वो सब देखिएगा। और नहीं तो व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे जो नंबर दिखता है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट भेज दी हुई जाएंगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहीं से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो। इनमें से कौन सा किरदार जो है वो अफसाना 2 हाथ का है? तो पहली बात, 2 हाथ अफसाना किसका है? देखिए कौन बताएगा, कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। सालिहा आबिद हुसैन का नाम याद रखना है, दरबारी लाल या फिर रानो और या फिर राम अवतार। तो राम अवतार का नाम आपको याद रखना है। ये जो है वो 2 हाथ अफसाना 2 हाथ का कैरेक्टर है। रानो भी आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा और बहुत फेमस कैरेक्टर है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की किस कॉन्फ्रेंस में फहाशी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई थी? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट लखनऊ है, हैदराबाद है, दिल्ली है या फिर जो है भेमड़ी बॉम्बे है। तो आंसर आपका सही होगा हैदराबाद। हैदराबाद 5वीं कॉन्फ्रेंस थी तो उसी में ये करारदाद पेश की गई थी। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। नहीं 5वीं नहीं, शायद ये तो 4थी थी। इसके बाद में जहन से देखो निकल गया है। आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। देखिए स्लिप हो जाता है बार बार। अब आगे देखिए, उर्दू के बड़े कसीदा निगारों में ज़ौक़ शायद अकेले शायर हैं जिनके कसीदों का मौजू सिर्फ दरबारी मदा नहीं, किसने कहा था? तो ये कॉल आपको बताना है। कॉल भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। मैंने यूट्यूब पर 100 जो कॉल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस में करा दिए हैं। वो 100 के 100 रट जाइए। 100 आई थिंक नहीं कराए होंगे तो 50 से ऊपर कराए होंगे और ये पूरे 100 से भी ज़्यादा अपनी किताब में शामिल हैं। हर राइटर के कॉल दिए गए हैं और चारों ऑप्शन आप उसको प्रैक्टिस लगाइए, याद हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका आंसर सही होगा, शिबली हैं या इमदाद इमाम असर हैं, हाली हैं या फिर महमूद इलाही हैं। आंसर आपका बी सही होगा, इमदाद इमाम असर। इनकी किताब को भी याद, काशिफुल हक़ाइक़ को याद रखना है और पूछी जा चुकी है वो कई बार किताब। अगला सवाल है कि आगा साहब किस नावल का किरदार है? तो आगा साहब, शेख साहब, पंडित साहब, ये तीनों कैरेक्टर आपको हर हाल में याद होना चाहिए और ये पूछा भी जा चुका है सवाल।
तो उमराव जान अदा आपको याद रखना चाहिए, ये मिर्ज़ा रुस्वा का लिखा हुआ नावल है। अब इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है। तो तरक्की पसंद नक्काद नहीं है ये आपको बताना है। एहतिशाम हैं, शमसुल्लैमान फ़ारूक़ी हैं, कमर रईस साहब हैं, या फिर मोहम्मद हसन हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, एहतिशाम की किताब है उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, वो आपको हर हाल में पढ़नी चाहिए। नूरुल हसन नकवी की जो किताब है उर्दू अदब की तारीख़, वो भी पढ़ी होनी चाहिए। साथ साथ में NCERT का मुताला होना चाहिए, ख़ासतौर से UP के एग्ज़ामों के लिए। और इन तीनों किताबों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10-15 पेज में ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी। बाकी इनमें वही सब चीज़ें हैं जो एक बुक में आपको मिलने वाली हैं। तो वो इसमें 10-15 पेज में ये आप मैंने नोट्स बना दिए हैं, और वो 10-15 पेज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आप अगर चाहेंगे तो उनका रिव्यू हम आपके सामने वीडियो में रख देंगे, और वो क्वेश्चन जो 10-15 पेज के हैं वो आपके सामने हो जाएंगे। पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी किताब पढ़ने में 300, 400 पेज की किताब है, 15-15, 20 दिन तक आप पढ़ते रहेंगे। और उसको 15-20 पेज हैं, तो वो 15-20 पेज आप डेली के डेली पढ़ सकते हैं। तो नूरुल हसन नकवी में भी 15-20 पेज हैं, और एहतिशाम में भी 20 पेज आई थिंक हैं, और NCERT में तो 17-18 पेज में ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बाकी और कुछ उसमें नया है नहीं जो आपको पढ़ना पड़े। आंसर आपका सही होगा B। शमसुल्लैमान फ़ारूक़ी का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद से नहीं है। बाकी जैसे एहतिशाम है तरक्की पसंद है, कमर रईस साहब मेरे ज़िले के हैं, शाहजहानपुर के हैं, वो भी तरक्की पसंद है, और माहिर जो है प्रेमचंद माने जाते हैं कमर रईस साहब। और मोहम्मद हसन तो आपको मालूम है ये तो हैं ही है तरक्की पसंद। उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़, ये बहुत आसान सा सवाल है। उर्दू का ताल्लुक़ किससे था? तो मगरिबी हिंदी से उर्दू का ताल्लुक़ है। और मगरिबी हिंदी की किस बोली से है? तो खड़ी बोली से है। खड़ी बोली किससे निकली है? तो अभ्रंश से निकली है। अभ्रंश किससे निकली हुई है? तो वो हिंदी यूरोपी से निकल करके आई हुई है। इस तरह से क्रम उनका याद रहना चाहिए। क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, शेर सुनिए, क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो ये शेर जो है वो मसनबी में इस्तेमाल हुआ है, गुलजार नसीम में इस्तेमाल हुआ, सहरुल बयान में हुआ है, कुतुब मुश्तरी में हुआ है, या फिर आपके सामने ज़हर इश्क में हुआ है। आई थिंक सभी का क्लियर हुआ होगा आंसर। तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है, कहाँ चला गया सवाल, मिस्टेक हो गया। तो इसमें आंसर आपका सही होगा सहरुल बयान। यह आंसर जिसने B दिया है उसका सही है। यही जो है शेर इसी मसनबी का है। अक्स और आईने किसकी तनक़ीदी किताब है? तो अक्स और आईने किसकी तनक़ीदी किताब है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो एहतिशाम की किताब है अक्स और आईने। मैंने कहा एहतिशाम की किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं तो ये सारे वीडियो आपको फ्री में मिलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें हम आपको करा डालेंगे। लेकिन आप किताब और वीडियो दोनों का मुताला कीजिएगा अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है। आगे देखिए, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदवीरें। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, हो जो ज़ौक़े अम्ल पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये शेर जो है किस शायर का है? उम्मीद करता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल साहब हैं, ये भी हमारे शाहजहानपुर से हैं। जोश मलिया साहब, जोश मलियावादी हैं, उनका शेर है, इकबाल का शेर है, या फिर सिराज औरंगाबादी का। तसव्वुफ़ का बयान हो तो सिराज औरंगाबादी को आराम से लगा सकते थे। आंसर आपका सही होने वाला है अल्लामा इकबाल। तो इकबाल का ये लिखा हुआ शेर है। अगला सवाल है, जमील जालवी ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में दक्नी अदब के उरूज का कौन सा ज़माना मुकर्रर किया है? देखिए, जमील जालवी ने कई जो है जिल्द लिख के रखी हैं उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ में। इनमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, क्योंकि उर्दू अदब की तारीख़ लिखोगे तो वही फोर्ट विलियम कॉलेज रहेगा, वही दबिस्तान दिल्ली रहेगा, वही दबिस्तान लखनऊ रहेगा, बस दबिस्तान कुतुब शाही रहेगा, वही मतलब जो है क्या कहते हैं बहमनी दौर रहेगा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें उतनी ही हैं। इन्होंने घुमा फिरा करके लिखा है, और अलग अपने आप को साबित करने के लिए पता चला किसी ने मीर को 1722 में पैदा किया है, किसी ने 1725 कर दिया। और NCERT वाले तो बड़े महान है, वो तो 10 साल का फ़र्क कर देते हैं। पता चला वो सभी 25 बता रहे तो वो 35 या 45 बता देंगे। तो इस तरह से बस इन्होंने खेल किया है, बाकी सारी चीज़ें की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये 15-20 पेज 33 पेज की डायरी में नोट हो सकता है, और बस उतना ही खेल है। और अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो फिर यह सारी चीज़ें हम खुद ही करा डालेंगे। इसमें आंसर आपका सही होने वाला है C। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा C, उसका सही है 1740 से 1775। कोई क्वेश्चन गलत होता है मैं बार बार कहता हूँ, ज़रूर बताइएगा। अफसाना बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के किस मजमुआ में शामिल है? तो बड़े घर की बेटी उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, ये प्रेम 25 अव्वल में शामिल है। तो
तो प्रेम 25 अव्वल और प्रेम 25 दो में इसकी दो किताबें हैं, फिर प्रेम 32 भी अव्वल, फिर प्रेम 32 भी दो है। तो इस तरह से इनका प्रेम 25 का जो अव्वल है वो अव्वल में ही शामिल करा गया है बड़े घर की बेटी, और बड़े घर की बेटी का कैरेक्टर है आनंदी। आनंदी ही प्रेमचंद की माँ का था। दरअसल इनकी माँ पैसे वाली थी और बड़े घर की बेटी थी, इसीलिए इन्होंने अपनी माँ के ही उसमें खाका खींचा हुआ है। आगे देखिए, अगला है किस सिन्फ में हम जो है के बजाय मेरे मेरी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हम यानी बहुवचन के जगह पे मतलब एक वचन इस्तेमाल किया जाता है किस में, तो कालम में। कालम निगार जो होता है वो अपने आप पूरी बात कहता है, तो मैं, मेरी राय, मेरे नज़रिए से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। हम, हमारी, हमारे नज़रिया जो है वो इस्तेमाल होता है इदारिया में। अगला सवाल है कि किस सिन्फ में अदीब अपने ज़ाती ख़यालात का बरमला इजहार कर सकता है। तो अपनी ज़ाती ख़यालात का जो बरमला इजहार करता है वो कालम में कर सकता है। कालम में आप जो चाहो वो कह सकते हो। अगला सवाल है कि हम, हमारे, हमारी जैसे अल्फाज किस सिन्फ में इस्तेमाल होते हैं। देखिए मैंने ये बात अभी आपके सामने पहले ही अर्ज़ की है, तो इसमें आपका उम्मीद करता हूँ सभी का इदारिया आपका सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि वीराने किसकी लिखी हुई तसनीफ़ का मजमुआ है। तो वीराने कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतिशाम हैं, वज़ीर आगा हैं, शकील रहमान हैं। तो आंसर आपका सही जो होगा वो एहतिशाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इन क्वेश्चनों में कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर मैं एक बार फिर कहूँगा, बुक आपको दिख रही है, सस्ती है और आपके लिए लिखी गई है। खासतौर से यूपी TGT एग्ज़ाम और LT ग्रेड जो यूपी के एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए लिखी गई है किताब। और मेरे चैनल को पूरी तरह से फॉलो करके आप चल रहे हैं तो कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से तो ऐसी नहीं रहेगी जो आपको नहीं मालूम हो, जो आपका एग्ज़ाम क्रैक ना करवा पाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको सारी भेज दी जाएंगी, बुक यहीं से ऑर्डर करा सकते हैं। यही नंबर वो है जिससे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।